हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामेंटो। दोस्तों, मैं आज आर के राजपूत का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, पहला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ करंट इन ए सॉलिड इज ड्यू टू। तो सॉलिड में जो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ड्यू टू किसके कारण, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। सॉलिड में हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो करता है। दूसरा क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड। ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस जो होता है 1 किलो ओम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, पहला ऑप्शन है वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो दोस्तों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम होता है। तो इसलिए क्या होगा, क्योंकि माइक्रो मीटर पर सेकेंड में होता है, तो इसलिए क्या होगा, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। चौथा क्वेश्चन है, 1 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू। जो हम लोग एनर्जी मापते हैं एनर्जी मीटर से, तो वो यूनिट में मापते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट जो होता है कॉमर्शियली, उसका कितना होता है, 1 किलोवाट आवर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 किलोवाट आवर को अगर आप जूल में बनाना है, इसको अगर 1 किलोवाट आवर को, तो क्या होगा, 1 किलोवाट आवर को जूल में कितना होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 1 किलोवाट आवर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट को 1000 लिख सकते हैं, वाट इंटू आवर कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे क्या है, 1 किलोवाट आवर का हम बता रहे थे, तो 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट को 1000 वाट होता है, तो 1000 वाट हो गया, इसको वाट में कन्वर्ट कर दिया। और 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600। तो टोटल अगर इसका हम लिखेंगे तो क्या होगा, इसका 36 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5, क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो कभी कभी पूछ देगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। इसलिए जूल, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड होता है, 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कूलम्ब चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन। तो यहाँ पे कितना, 1 कूलम्ब चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए कितना चार्ज रहता है, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। अब हमको 1 कूलम्ब पे निकालना है, तो ठीक है, तो 1 बाई कितना कर देंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा, 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1.5 का क्या होगा, डी होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज 4 किलोवाट आवर। इफ द हीट लॉस आर 20%, द हीट इनपुट इज। देखिए इसमें बोल रहा है कि कितना रिक्वायर है, 4 किलोवाट आवर का, और हीट लॉस कितना हो रहा है, 20%। तो इनपुट कितना गया, तो इनपुट कितना गया, जैसे मान के चलिए इनपुट अगर हम दे रहे हैं एक्स, इनपुट एक्स दे रहे हैं, उसके बाद 4 किलोवाट आवर रिक्वायरमेंट है, प्लस लॉस कितना हुआ, 20%। तो किसका लॉस हुआ होगा, इनपुट का। तो इनपुट का अगर लॉस होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2x लिख सकते हैं, इनपुट का 20%, तो 0.2x, तो इधर x जाएगा तो कितना बचेगा, 0.8x इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 बाई 0.8, ठीक है, 40 नहीं 4, सॉरी 4 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 40 नहीं होगा, तो 4 बाई 0.8, तो कितना हो जाएगा, 5 किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा आंसर 1.6 का 5 किलोवाट आवर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। गैसेस में जो होगा, जो भी गैसेस होंगे उसमें फ्लो ऑफ करंट होगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, निगेटिव आयंस होंगे, जो भी होंगे वो सारे के सारे, तो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा सही। गैसेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, लेकिन यहाँ पे जब
सॉलिड की बात होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, फ्लो ऑफ करेंट होगा। 1.8 का देखते हैं। द मैक्सिमम करेंट रेटिंग ऑफ 10 किलो ओम 0.5 वाट रजिस्टर इज। तो सिंपल है, क्या है, ओल्ड इसका पावर दिया हुआ है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, P = I²R। ठीक है, P = I²R से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पावर दिया हुआ 0.5, I² हमको निकालना है, R दिया हुआ तो R कितना, बाय कर देंगे कितना, 10 किलो ओम, तो 10 × 10⁻³ तो I², ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसको अगर इसका हम करेंगे ऊपर जाएगा तो कितना होगा, I²। तो I = रूट लिख सकते हैं, √0.5 × 10⁻³ तो 100 आ गया। तो क्या बचेगा, √5 देखिए ये 3 है और 2 है तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 5 × 10⁻⁵ आएगा, 5 × 10⁻⁻⁵। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इसका आप लोग अगर करके देखिएगा तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 7.07 मिलीएम्स। तो इसका आंसर जो आ जाएगा बी आ जाएगा। 1.9 एन इलेक्ट्रिकल लैम्प कंज्यूम 100 वाट ऑफ पावर इफ सप्लाई वोल्टेज 220 द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 मिनट। तो बहुत ही सिंपल है, 30 मिनट में बोल रहा है कितना एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर दिया हुआ है कितना, पावर 100, टाइम कितना दिया हुआ 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम निकाल लिए पावर इंटू टाइम, एनर्जी निकालना है, तब 30 बाय हम क्या आवर में निकालना है, और किलोवाट आवर तो 100 वाट है तो इसको बाय 1000 कर देंगे, 1000 कर दिए। उसके बाद 30 है, 30 मिनट है, इसको क्या मिनट तो आवर में बदल देंगे तो क्या होगा, किलोवाट आवर में हमको आंसर चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर 2 और ऊपर 3 तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 3/60 यानी 1/20। जब 1/20 बचेगा तो इसका आंसर जो होगा कितना होगा, 0.05 किलोवाट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0.05 किलोवाट आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10 का है, 10वां है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर। देखिए पावर का क्या होता है, वाट होता है, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है, कूलम चार्ज का कूलम होता है, और वाट आवर की क्या चीज़ का यूनिट होता है, एनर्जी का। 11 है इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो है उसको वोल्टेज बोलते हैं। 12 का देखते हैं, द सब्सटेंस विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर ए लो रेसिस्टेंस आर कॉल्ड। तो ये क्या होगा, कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, मैक्सिमम नंबर में होता है, लेकिन लो रेसिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन इंसुलेटर इसके उल्टा करता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं, लेकिन रेसिस्टेंस क्या होता है, इसलिए इसका यूज क्या चीज़ के लिए करते हैं, इंसुलेशन के लिए। तो इसका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा, कंडक्टर ऑफर्स है लो रेसिस्टेंस। 13 का है, आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर। तो इसमें कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ का बात आ रहा है, कास्ट आयरन, कॉपर। कॉपर क्या है, कॉपर तो कंडक्टर है। उसके बाद टंगस्टन, टंगस्टन भी क्या है, टंगस्टन क्या है, यहाँ पे टंगस्टन मेटल है। ठीक है, कास्ट आयरन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन सेमीकंडक्टर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछो तो फॉलोइंग नोट ए पुअर कंडक्टर। कॉपर एक पुअर कंडक्टर नहीं है, कॉपर क्या है, एक कंडक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होगा, इसमें देखिए कॉपर, सिल्वर, ये सारे के सारे, और गोल्ड क्या है, ये क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। लेकिन पेपर क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेपर। 15 द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट पासेस करंट इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। नेक्स्ट है
कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका होगा, कंडक्टेंस जी इक्वल टू क्या होता है 1/r, तो रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगा, तो इसका रेसिस्टेंस किसका होगा, पहला ऑप्शन। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली एज, देखिए रेसिस्टेंस जो होता है आर इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए, तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, देखिए प्योर मेटल क्या होता है, प्योर मेटल जो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, मेटल जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा जब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा। जब नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या है, विथ राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल क्या होगा, इंक्रीजेज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगर इसी में रहता है विथ राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ, तो यहाँ पे अगर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल रहता, ठीक है, इंसुलेटर, तो क्या होगा था डिक्रीजेज। लेकिन यहाँ पे मेटल, प्योर मेटल की बात कर रही है, तो प्योर मेटल पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। 19 विथ राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सेमीकंडक्टर भी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस घटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये 120। द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 200 मीटर लॉन्ग इज 20 ओम इफ द थिकनेस डायमीटर इज इतना इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है आर इक्वल टू, उस पर आप पुट करके बना सकते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। रेसिस्टिविटी हमको निकालना है, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर ए बाई एल। अब देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस आपका दिया हुआ 21 एम, लेंथ दिया हुआ है, ठीक है 200 मीटर, लेकिन आंसर ओम मीटर में है, तो ठीक है। ये जो डायमीटर है, इसका एरिया जो निकलेगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो डी के जगह पर दिया हुआ 0.44 मिलीमीटर को इंटू 10⁻³ मीटर, उसका स्क्वायर करके उसका एरिया निकल जाएगा, वहाँ से एरिया इसमें पुट कीजिएगा, उसका रेजिस्टेंस पुट कीजिएगा, और लेंथ दिया हुआ, सारा का सारा डाटा दिया हुआ, वो सारे का सॉल्यूशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब चलते हैं यहाँ पे 121, देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। 3 रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम इतना इतना आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जब पैरेलल में होगा तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट अगर निकालना तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 + 1, तो आर इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा 30/6, 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा 5 ओम, तो क्या आंसर हो जाएगा 5 ओम। 122 में है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज पैरेलल सर्किट, तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। देखिए 12 और 24 है, ये दोनों पैरेलल में है, तो 12 24 पैरेलल में है, तो 12 × 24 क्या हो जाएगा, 12 × 24/36, और ये क्या होगा 8 ओम सीरीज में है, 8 तो 1 कट गया, 8 तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। अब 23 में चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर इज 25 मीटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड 6 ओम व्हेन जॉइन इन पैरेलल द रेजिस्टेंस ऑफ द ईच वायर। तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर इज 25 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड इतना व्हेन जॉइन इन पैरेलल, ठीक है। अगर सीरीज में है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरीज में बोल रहा था R1, सीरीज में है तो क्या होगा R1 + R2 कितना हो गया 25, और बोल रहा है अगर पैरेलल में होगा तो 6 ओम होगा, तो R1 × R2/R1 + R2 कितना हो जाएगा 6 ओम। तो यहाँ से R1 और R2 निकाल लीजिए। देखिए R1 + R2 इतना है, R1 × R2/R1 + R2 इतना है, ठीक है। तो R1 + R2 की जगह तो R1 × R2 क्या हो जाएगा,
150, तो 150 यहाँ पे मतलब दोनों का मल्टीपल कितना 150, तो ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से 10 इंटू 15 क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो यही एक ऑप्शन है जिसमें 150 आ रहा है। उसके बाद सारे में यहाँ पे 600 आ रहा है, यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 50 आ रहा है। अगर इसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा तब पर भी क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 और 15 आएगा। तो क्या होगा R1 10 और R2 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 3 और 6 ओम पैरेलल में है, उसके बाद एक सीरीज है। तो इसका ए लिख सकते हैं 18 प्लस 3 इंटू 6 18/9 कितना 9:2 हो जाएगा। तो कितना हो गया 18 टू 20। अब ये 20 ओम फिर पैरेलल में किसके 5, 20 इंटू 5/25 तो कितना हो जाएगा ये 4 ओम इसका आंसर आएगा 4 होगा। फिर ये 10 ओम क्या है 10 सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका 14 ओम। उसके बाद 25 का है एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करेंट इज नोन एज। करेंट किससे मापते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो क्या हो जाएगा आंसर गैल्वेनोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सर्किट है। यहाँ पे 60 और 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है, उसके बाद 180 90 और 20 ओम का पैरेलल में है, और फिर उसके बाद ये दोनों सीरीज में है, उसके बाद फिर 100 ओम पैरेलल में। अगर इसका हम निकालेंगे 60 इंटू 12 कितना हो जाएगा, इसका पैरेलल है तो इसका कितना होगा 60 इंटू 12 बाई कितना हो जाएगा 72 बरछा का 72, तो 10 इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट 10 आया। इसका बाद इसका कितना आ जाएगा तो 1/180 प्लस 1/90 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा 180 एलसीएम आएगा। तो 1 + 2 प्लस कितना हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 180/12 कितना से कट जाएगा 15 से, तो इसका मतलब ये 15 आ गया। तो 15 + 10 कितना हो जाएगा 25, ये दोनों सीरीज में होगा। फिर उसके बाद 25 इंटू 100 तो 25 इंटू 100/125 तो कितना हो जाएगा 20, ये 20 ओम प्लस 5 ओम तो कितना आ जाएगा 25 ओम इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 ओम। तो 126 का देखिए आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। 126 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब चलते हैं 27 का है इन ए सर्किट ए 33 ओम रजिस्टर कैरी ए करेंट ऑफ द वोल्टेज। तो कितना हो जाएगा V = क्या होगा V = IR। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा IR, तो सिंपल है 66 वोल्ट होगा। चलते हैं 28 ए लाइट बल्ब ड्रॉ 300 मिलीएम्प व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इज 240 वोल्ट द रेसिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब। तो R = क्या हो जाएगा V/I। V दिया हुआ है 240 बाई करेंट दिया हुआ 300 इंटू मिली एम्पियर में, इसको एम्पियर में बनाएंगे 10⁻³ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा ये, तो कितना होगा 0.8 हो जाएगा 0.8 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा 800 ओम। अब नेक्स्ट चलते हैं 129 का द रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेज। 29 का द रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेज इज 12 ओम। ठीक है पैरेलल में है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच इज 18 ओम व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अदर। ठीक है तो पैरेलल सर्किट का दिया हुआ R इक्विवेलेंट दिया हुआ 12, उसके बाद 2 ब्रांच क्या है पैरेलल में, एक का दे दिया है डाटा दूसरा का निकालना है। तो मान के चलिए एक का दिया R1 दिया हुआ 18 इंटू R2/18 प्लस R2 कर सकते हैं। तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करके देखिएगा तो आंसर जो आएगा 36 ओम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 क्वेश्चन 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल इफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द सेम लेंथ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ 0.25। इफ द सेम 4 वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी। बोल रहा है कि 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल भी सेम है एरिया भी सेम है एंड द लेंथ भी सेम है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ 0.25। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट, सबका सेम ही है तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R होगा। तो क्या होगा वो सारे का सारे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जब पैरेलल में होगा चारों का चारों तो 0.25 तो 1/0.25 = 4/R लिख सकते हैं।
तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 4 1 ओम। तो रेसिस्टेंस जो होगा सब वायर का 1 ओम का होगा, ठीक है। तो इफ़ सेम 4 वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब चारों को सीरीज में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, क्योंकि सीरीज में सारा ऐड हो जाएगा तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4 ओम 31। ए करेंट ऑफ 16 एम्पियर डिवाइडेड बिटवीन 2 ब्रांचेज इन पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, और देखिए एक 8 ओम है, ठीक है, एक 12 ओम है, और एक करंट ऑफ 16 एम्पियर, मान के चलिए ये 16 एम्पियर जा रहा है, ये डिवाइड हो गया द करंट इन ईच ब्रांच। तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे एक 8 है एक 12 है, तो पहला में करंट डिवीजन रूल से क्या हो जाएगा I8, 8 ओम में कितना करंट जा रहा है तो कितना हो गया 16 इंटू 12/12 + 8 20, ठीक है। इसमें कितना करंट जा रहा है I8, इसको 8 ओम में कितना करंट जाएगा I8 मान लीजिए इसमें। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा उसके बाद उसी तरह इसमें अगर करंट निकालना है तो इसका 16 इंटू 8/20, तो जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 6.4 एम्पियर एंड 9.6 एम्पियर। 32 द करेंट वेलोसिटी थ्रू ए कॉपर कंडक्टर इज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो सेकेंड पर मीटर, ये पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। 33 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए नियरली 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका जो होगा मैग्नीन जो होता है, मैग्नीन का 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। देखिए पोर्सिलिन सेमीकंडक्टर है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा ये क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, कार्बन भी निगेटिव होगा, लेकिन कॉपर क्या है, कॉपर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, ठीक है। कॉपर क्या है कंडक्टर है। 1.34 यू हैव टू रिप्लेस 1500 ओम रजिस्टर इन ए रेडियो, यू हैव नोट 1500 ओम रजिस्टर बट लिखा है हैव सेवरल 1000 ओम वन विथ विच यू वुड कनेक्ट। तो हमको 1500 ओम की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको कितना चाहिए, हमको 1500 ओम चाहिए, मेरे पास 1000 ओम का है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमको चाहिए 15। तो वही बता रहा है कि इसको कैसे कनेक्शन कीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, हम 1000 ओम को सीरीज में लगा देंगे, फिर 1000 ओम को पैरेलल में, फिर ये दोनों को पैरेलल में लगा देंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए 1500 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखिए ये 1000 है, ये भी 1000 है और ये भी 1000 है। जब ये दोनों पैरेलल में है तो ये दोनों का अगर करेंगे 1000 इंटू 1000/2000 तो 500 आ जाएगा, प्लस 1000 तो 1500 आ गया। तो क्या करेंगे 2 इन पैरेलल 1 इन सीरीज, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 35 है, 35 में बोल रहा है कि 2 रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो क्या होगा, तो क्या होगा जब भी रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज में रहेगा तो हमेशा क्या होगा सेम करंट फ्लो करेगा, मतलब सेम करंट पास इन टर्न्स थ्रू बोथ, दोनों में क्या होगा सेम ही करंट पास करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेम करंट पासेस इन टर्न्स थ्रू बोथ। अगर दूसरा ऑप्शन देखें बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, देखिए यहाँ पे क्योंकि जो रेसिस्टेंस जो होगा जो भी होगा उसका रजिस्टर उस टर्न के थ्रू जो जाएगा वो सेम करंट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ ऑफ सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट। तो देखिए सीरीज हो या पैरेलल सर्किट हो, हमेशा पावर जो होता है पावर एडिटिव इन नेचर होता है। पावर वो डिपेंड करता है, पावर जो है डज नॉट डिपेंड्स ऑन आइदर सर्किट इज सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन। क्या हो जाएगा पावर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। 137 व्हाट एवर द बैटरी वोल्टेज इट इज सर्टेन दैट स्मॉलेस्ट करेंट विल फ्लो इन रेजिस्टेंस ऑफ, क्या तो कितना करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें वोल्टेज जो है क्या है नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे व्हाट एवर द बैटरी वोल्टेज है मतलब बैटरी वोल्टेज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि इस जितने भी यहाँ पे रेसिस्टिव एलिमेंट है इसमें किसमें सबसे ज़्यादा किसमें सबसे कम करंट फ्लो करेगा। देखिए अगर यहाँ पे V वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे V वोल्टेज ले लेते हैं,
अगर यहाँ पे मान के चलिए सर्किट में आई करंट जा रहा है, तो एक करंट यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो जब करंट डिवीजन रूल से क्या होगा, करंट डिवीजन रूल होता है जो रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस सबसे कम होता है उससे ज़्यादा करंट फ्लो करता है। यानी 50 ओम में ज़्यादा करंट जाएगा, उसके बाद 100 ओम में जाएगा, उसके बाद कितना होगा 150 ओम। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा इसमें जा रहा है, सबसे कम किस में जाएगा 150 ओम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 150 ओम। 1.38 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कार्बन का जो होगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। कॉपर पॉजिटिव होता है, एल्युमिनियम भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ब्रास क्या होगा, ब्रास भी पॉजिटिव होगा। ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू। तो ओम्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। तो इसका जो होगा वैक्यूम ट्यूब, देखिए वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो नॉन लीनियर डिवाइस होता है। ओम्स लॉ हमेशा अप्लीकेबल है लीनियर डिवाइस के लिए, ठीक है। तो इसका जो होता है लीनियर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब होता है नॉन लीनियर, तो इसके आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स। 1.40 which is the बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है इसमें, सिल्वर है, ठीक है। तो सिल्वर है क्योंकि इसका क्या होता है, रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होता है और कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 41 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट। एम्पियर सेकेंड, देखिए तो यहाँ से क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है dq/dt, ठीक है। आई क्या हो गया एम्पियर, टी हो गया इधर मल्टीप्लाई होगा सेकेंड, तो किसका हो जाएगा, और क्यू जो है क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का क्या हो जाएगा यूनिट, एम्पियर सेकेंड, तो आंसर बी हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट एक्सेप्ट। देखिए वाट मीन्स पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, I²R होता है, VI होता है, और V²/R भी होता है, और क्या होता है पावर जो होता है जूल पर सेकेंड भी होता है, ठीक है। जूल मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम भी होता है। तो इसमें देखिए सारे एम्पियर पर मैंने I²R है, जूल पर सेकेंड भी है, और एम्पियर वोल्टेज भी है, लेकिन एम्पियर पर वोल्ट ये क्या होगा, ये पावर का फॉर्मूला नहीं है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। 1.43 ए रेसिस्टेंस हैविंग रेटिंग 10 ओम 10 वाट इज लाइकली टू बी ए। तो क्या कैसा रजिस्टर होगा, तो रजिस्टर कैसा होगा, देखिए वाटेज किसका, इसका बहुत ही कम है। अगर मेटेलिक रजिस्टर होता तो मेटेलिक रजिस्टर का क्या होगा, ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, उसका जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे ये वायर राउंड रजिस्टर है, इसलिए इसका क्या हो रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ही कम होता है वायर राउंड रजिस्टर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। Which of the following does not have negative temperature coefficient। देखिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन कौन सा किसका नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पेपर, रबर और माइका, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सब सारे के सारे क्या इंसुलेटिंग मटेरियल हैं। जब भी इंसुलेटिंग मटेरियल की बात होगी तो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, लेकिन एल्युमिनियम क्या है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसका आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। 1.45 वेरिस्टर इज, वेरिस्टर मतलब हो गया कि वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर जो होता है वो क्या होता है, वो नॉन लीनियर रजिस्टर होता है, ठीक है। तो वो वोल्टेज चेंज होगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो नॉन लीनियर चेंज होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, वेरिस्टर इज नॉन लीनियर रजिस्टर। 46 इंसुलेटिंग मटेरियल हैव द फंक्शन ऑफ, इंसुलेटिंग मटेरियल हैव द फंक्शन ऑफ। तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या चीज़ होता है, फंक्शन प्रिवेंटिंग शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर, प्रिवेंटिंग एन ओपन सर्किट बिटवीन द वोल्टेज। तो इसका पहला ऑप्शन देखने से आपको लग रहा होगा कि प्रिवेंट क्या करता है, शॉर्ट सर्किट बिटवीन द कंडक्टिंग वायर। तो देखिए सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पे यही क्वेश्चन है। तो क्या होगा, प्रिवेंटिंग ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर। तो देखिए जैसे क्या होता है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे एक मटेरियल ले ली कंडक्टिंग मटेरियल, और यहाँ पे भी एक कंडक्टिंग मटेरियल, इस बीच में जो भी है एयर गैप, इसमें हम क्या डाल दिए, इंसुलेटिंग मटेरियल, ताकि इसमें जो भी करंट होगा इस इधर ना आए, और इसमें जो भी करंट होगा इसमें ना जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल का। द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। तो हमेशा रेटिंग जो होता है फ्यूज वायर का
हमेशा क्या चीज़ में होता है, एम्पियर में। तो क्या हो जाएगा आंसर, एम्पियर। 48 द मिनिमम चार्ज ऑन एन आयन इज, तो आयन पे जो चार्ज होता है इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 149 इन ए सीरीज सर्किट द अनइक्वल रेसिस्टर, अगर सीरीज सर्किट है उसमें रेसिस्टर जो होगा इक्वल नहीं होगा, तब क्या होगा, तो क्या होगा इसका ऑप्शन देखिए क्या है, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द मोस्ट ऑफ द करेंट थ्रू इट। तो सीरीज में होगा, तो सीरीज में क्या होगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। सिंपल सी बात है, करंट अगर कोई भी सीरीज सर्किट है तो उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी हो, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन करंट हमेशा सेम ही फॉलो करेगा। जब करंट सेम फॉलो करेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा जिसमें होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा ड्रॉप होगा, तो इसलिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। 50 का है द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, तो क्या चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। 51 ए 3 ओम रेजिस्टर है विद 2 एम्पियर करंट विल डिसिपेट द पावर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर निकाल लीजिए, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा इसका, आई स्क्वायर आर पावर अगर निकाले तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 3, तो 12 वाट। आंसर क्या है, 12 वाट नहीं है, तो इसका मतलब ए में जो 1 लग जाएगा यहाँ पे हमको लगता है मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट 52 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें, तो देखिए इसमें पहला है एक गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इन ए वोल्टमीटर, एक गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इन ए वोल्टमीटर, एक गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज एन अमीटर, एंड गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इज एन अमीटर। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, इसमें ट्रू पूछ रहा है, इसमें कौन सा ट्रू है, तो गैल्वेनोमीटर जो भी होता है उसमें लो रेजिस्टेंस इन सीरीज इन अमीटर रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हमेशा देखिए कोई भी वोल्टेज सोर्स होता है तो वोल्टेज सोर्स में हमेशा स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ वोल्टमीटर और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स रहेगा, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, जो अमीटर के साथ कनेक्टेड रहेगा इन पैरेलल रहेगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। आइडियल है तो इन्फिनिटिव रहेगा, अगर प्रैक्टिकली यूज करें तो वेरी वेरी हाई होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, लेकिन कनेक्शन पैरेलल में होगा। 153 द रेसिस्टेंस ऑफ ए फ्यू मीटर ऑफ वायर कंडक्टर इज क्लोजली इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, तो इसका जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली जीरो। प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि फ्यू मीटर ऑफ वायर लेते हैं तो वायर का क्या होगा, कंडक्टर है तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली जीरो कंसीडर करते हैं। तो 1.54 इफ ए पैरेलल सर्किट इज ओपन इन द मेन लाइन द करंट क्या होगा, अगर ओपन लाइन कर दिए, ठीक है, मेन लाइन में, तो क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट पे, ठीक है। तो मान के चलिए कोई पैरेलल सर्किट है, एग्जांपल के लिए अगर लेते हैं तो पैरेलल सर्किट है, मान के चलिए पैरेलल सर्किट है, अगर मेन लाइन ओपन कर दिए, ठीक है, ओपन इन द मेन लाइन, जब मेन लाइन ही ओपन कर दिए तो कितना करंट क्या जाएगा, जीरो इन ऑल ब्रांच, सिंपल सी बात, करंट जाएगा ही नहीं। इफ ए वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस इज डबल इन लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, तो क्या हो जाएगा इसका, वही उसी फार्मूला पे आप बना लीजिए इसको, R इक्वल टू रो एल बाई पे, तो इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा आंसर, अगर रेसिस्टेंस क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं R इक्वल टू रो एल बाई है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ लेते हैं, अगर क्या होता है डबल इट्स लेंथ, लेंथ अगर डबल हो रहा है तो इसका क्या आंसर कितना हो जाएगा, अगर लेंथ डबल होगा तो क्या होगा, ये भी डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो 2 इंटू 0.2 तो 0.4 ओम हो गया। 56 360 वाट बल्ब्स आर इन पैरेलल अक्रॉस 60 वोल्ट पावर लाइन, इफ वन बल्ब
मतलब एक बल्ब खराब हो गई, ठीक है, उसको ओपन कर दिए, तो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए, तो क्या होगा, देयर विल बी हैवी करेंट इन द मेन लाइन, पहला ऑप्शन है। दूसरा, रेस्ट ऑफ टू बल्ब विल नॉट लाइट, ऑल थ्री बल्ब विल लाइट, द अदर टू बल्ब विल लाइट। तो इसका जो क्या होगा आंसर, क्योंकि अगर पैरेलल में है तो जो जिस भी बल्ब में प्रॉब्लम होगा वो सिर्फ नहीं जलेगा, और जो रिमेनिंग होगा कनेक्टेड बल्ब होगा वो सारे के सारे क्या करेंगे, लाइट देंगे, मतलब वो काम करेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, द अदर टू बल्ब विल लाइट। देखिए 57 में है, द 4 bulb of 40 watt each are connected in series with a battery across them, which of the following statement is true। तो इसका क्या हो जाएगा, द करेंट थ्रू each bulb is same, the voltage across each bulb is not same, the power dissipation is each bulb is not same, none of them। तो अगर क्या बताए थे, अगर सीरीज में रहेगा तो हमेशा करेंट क्या होगा, करेंट सेम होगा, चाहे कुछ भी हो, रेसिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी हो और कुछ भी कोई भी कंपोनेंट लगा हो, ठीक है, कोई भी बल्ब हो, फैन हो, लेकिन करंट क्या होगा, अगर सीरीज में है तो सारे में सारे क्या होंगे, सेम करंट होंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, सॉरी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 58 है। Two resistance R1 and R2 are connected in series across the voltage source R2 is greater than R1, the largest drop will be। तो सिंपल सी बात है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा ड्रॉप होगा, तो इसका क्या हो जाएगा R2। 59, व्हाट विल बी द एनर्जी यूज्ड बाय द बैटरी इफ द बैटरी हैजंट ड्राइवन इतना इलेक्ट्रॉन विथ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स अक्रॉस द टर्मिनल। तो एनर्जी हमको निकालना क्या है, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी क्या होता है, देखिए क्या क्या दिया हो, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है, और पोटेंशियल दिया होगा, तो यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू हाफ, देखिए एनर्जी इक्वल टू 20 वोल्ट है तो 20 बाई कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 चार्ज हो जाएगा। तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 20 जूल्स हो जाएगा आंसर। 60, एक क्लोज स्विच हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ, अगर क्लोज स्विच है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, तो आंसर इसका 0 होगा। अगर ओपन रहता तो इन्फिनिटी होता। तो आज के लिए इतना ही। आज टोटल मैंने 60 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।